मरकच्चे। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। पाकिस्तान और आतंकवाद, एक जिस्म दो जान, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगा कि पाकिस्तान सुधरेगा, लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। दरअसल पीओके में एक बार फिर से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा एक्टिव हो रहे हैं। जैश पीओके में बुरका ब्रिगेड तैयार कर रहा है तो लश्कर आतंकी कैंप बनाने लगा है, जिसका सबूत खुद लश्कर के एक प्रवक्ता ने वीडियो जारी करके दिखाया है। हालांकि जिस बनती हुई इमारत को दिखाया गया उसे मस्जिद का नाम दिया जा रहा है, लेकिन लश्कर के प्रवक्ता ने बोलते बोलते मस्जिद की जगह मरकज बोल दिया। अब पीओके में मरकज को आतंकी संगठन किस तरह से इस्तेमाल करता है ये किसी से भी छिपा नहीं है। अब सवाल ये है कि पीओके में तो आतंकी फिर से फन फैला रहे हैं, क्या फिर से वक्त आ गया है कि आतंक के खिलाफ एक और ऑपरेशन किया जाए? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीओके में लश्कर फैला रहा जहर, मस्जिद मरकज का नाम आतंक का काम, लश्कर का कबूलनामा खुद दिखाया ठिकाना। पीओके में आतंकी अड्डे फिर उड़ेंगे परखच्चे। ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाया आतंकिस्तान फिर से फन फैला रहा है। आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पीओके में लश्कर ए तैयबा बड़ी साजिश रच रहा है। लश्कर के जिहादियों के लिए पीओके के रावलकोट में लॉन्च पैड बनाया जा रहा है और इसकी तस्वीरें खुद लश्कर का एक सपोला दिखा रहा है। बड़े कम होता है क्योंकि ये मस्जिद है नहीं, सिर्फ सईदागाह है नहीं, बल्कि इस मस्जिद अंदर आज रेस्क्यू काम भी कर रहे हैं, इस मस्जिद अंदर आज खिदमत करना काम भी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया था और अब इन्हीं ठिकानों को दोबारा से मस्जिद मरकज के नाम पर तैयार किया जा रहा है, लेकिन असल मकसद आतंकियों को पालना पोसना है। और यो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फलाह बहबूद वास्ते ये बिल्कुल अल्लाह ने फजल करम करने इस्तेमाल होना। पीओके में लश्कर के प्रवक्ता ने रावलकोट में मरकज बनाने की बात को कबूला है। दरअसल लश्कर ए तैयबा पीओके में मरकज की आड़ में आतंकी लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। रावलकोट के खैगला इलाके में एक इमारत बन रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा वहां अपने आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड और शेल्टर तैयार कर रहा है। एक बार फिर से लश्कर के प्रवक्ता को सुनिए। जिन्हें जिन्हें लोग माशाल्लाह ताउन किया, अल्लाह ताला उन्हें सारे ने ताउन की कबूल फरमाए। लश्कर इसे मस्जिद बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लश्कर के प्रवक्ता आमिर जिया ने गलती से इसे मरकज कहा, जिससे उसकी असली मंशा का पता चलता है। दरअसल लश्कर की ये रणनीति है कि पीओके के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे मरकज बनाकर अपने आतंकियों को छिपाने और सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। जिन्होंने वालदैन फोत हुई, अल्लाह ताला इस तावन की उन्होंने वालदैन वास्ते अजर में बाइस बनाया, उन्हें की जन्नत फरदौस आला मुकाम अता फरमाए। और जिन्होंने वालदैन जिंदा दे अल्लाह ताला। पाकिस्तान भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा करता रहे कि अब उसने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं, उन्हें खुली छूट दी जा रही है। इसका एक और सबूत आया है जिसे लश्कर मस्जिद बता रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये लश्कर का प्रवक्ता बोलते बोलते साफ बता गया। जिन्हें जिन्हें लोग माशाल्लाह ताउन किया, अल्लाह ताला उन्हें सारे ने ताउन की कबूल फरमाए। लश्कर और जैश जैसे संगठन अब भी अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह तैयार कर रहे हैं। इन तस्वीरों से यह साफ है कि पाकिस्तान सुधरने वाला तो बिल्कुल नहीं है, वो आतंक के साथ था, है और रहेगा। ऐसे में पीओके में जिस तरह से लश्कर की साजिशें चल रही हैं, उससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन एक बात और साफ है कि आतंकिस्तान जब तक कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा तब तक सुधरेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ, अमजद आयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ध्रुव जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। पीओके में एक बार फिर से तमाम आतंकी संगठन एक्टिव नजर आ रहे हैं। भारत की सुरक्षा के लिहाज से इसे कैसे देखा जाए और क्या लगता है आने वाले समय में हिंदुस्तान क्या कदम उठा सकता है? धन्यवाद जी। देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बदली नहीं है। और जैसे आपने शुरू में कहा, जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, इसकी सीधी होने वाली नहीं है। अभी तक जो हम कर रहे थे कार्रवाई, जो भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही थी, वो एक्शन सिर्फ टेररिस्ट और उनके कैंप्स के ऊपर था। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप शुरुआत में टारगेट किए गए और उसके बाद जो कार्रवाई की गई वो जाके फिर पाकिस्तान की सेना और वायुसेना के ऊपर हुई। लेकिन एक चीज मैं ध्यान में देना चाहता हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होगी ये सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर नहीं होगी, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। इसका मतलब है कि अभी अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट अटैक करता है भारत के ऊपर और वो सबूत हमको मिल जाता है, तब हमने उनके टेररिस्ट कैंप के ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनकी सेना के पीछे जाएंगे, क्योंकि ये टेररिज्म जो है इसके पीछे सिर्फ इनकी फौज है। और जब तक, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं, जब तक उनकी फौज को दर्द नहीं होगी, वो पीड़ा नहीं होगी, वो ये काम करता रहेगा। क्योंकि फौज के लिए कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है सिविलियंस का। और जहां तक उनके सैनिक हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। बेशक उनको मार पड़ रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन भारत के साथ वो वहां पर अभी तक हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल और सीमा के पार अभी तक सुरक्षित है। अगर ये टेररिस्ट अटैक होता है, आप यकीन करिए टारगेट सीधा पाकिस्तान की मिलिट्री होगी, उनकी आर्मी, उनका एयरफोर्स और इस बार उनका नेवी। तो फैसला उनको लेना चाहिए वो क्या करते हैं। दूसरी बात, हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखे हैं, बॉर्डर के ऊपर पूरी तैयारी है, सैनिक पूरे तैयार है। और जो हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है और मिलिट्री है वो एक साथ है। तो अगर कुछ कार्रवाई होती है, बहुत तेजी के साथ अभी कार्रवाई होगी। और ये उसके बाद मुझे लगता है हो सकता है पाकिस्तान को कुछ सबक सीखने को मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी ऑपरेशन 2 खत्म नहीं हुआ है। अमजद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अचानक से पीओके में हलचलें तेज हो चुकी हैं। एक तरफ कई खबरें आ चुकी हैं कि जैश की तरफ से महिला ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है और तमाम आतंकी संगठन इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, इसके पीछे की वजह तो बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान के लिए इस रीजन में स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। क्योंकि पाकिस्तान का वजूद इसलिए है कि वो इंडिया को स्टेबल ना होने दे, अफगानिस्तान को स्टेबल ना होने दे, इस पूरे रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का माहौल कायम रहे, ताकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको मौका मिले कि वो इंटरवीन कर सकें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को ऐसे समय में खुद पर काम करना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है? नहीं, उनका गिरेबान है ही नहीं, तो वो झांकेंगे कहाँ। बात ये है ना कि आप जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया है कि असल पाकिस्तान आर्मी है जो इस सारे को स्पॉन्सर भी करती है, सपोर्ट भी करती है। ये सारा जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बगैर पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट के ये खड़ा ही नहीं रह सकता। अब मसला ये है कि आपने जिक्र किया महिलाओं का, कि महिला ब्रिगेड भी तैयार की जा रही है। मेरी इतला ये है कि सांबा सेक्टर से ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये हमारी परसों की रिपोर्ट है जिसमें हमें ये बताया गया। अब मसला ये है कि देखें, आप कह रही हैं अचानक ये दोबारा से शुरू हो गया। ये अचानक शुरू नहीं हुआ, ये कभी रुका ही नहीं है। सिर्फ ये है कि कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे खामोशी हो गई है। वो खामोशी आपके सामने आपने खुद दिखा दिया। खामोशी का मतलब ये है कि दे आर बिल्डिंग न्यू बेसिस, इसलिए उस वक्त जरा सा थोड़ा सा खामोशी नजर आती है। दे नेवर स्टॉप्ड
with their terrorist activities or their plans. Their plan is very simple: keep India engaged, keep India, involved in this uncertain situation. और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने 6 पॉइंट की हमने जो है वो ग्रोथ रेट मेंटेन करनी है 1947 तक अपना हदफ हासिल करने के लिए। और इस किस्म की हरकतों का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि इंडिया की ग्रोथ रेट को इफेक्ट किया जाए, इंडिया को इन्वॉल्व किया जाए किसी तरीके से कि इंडिया जंग शुरू करे। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक्स है। अब बात यह है कि देखिए इस वक्त हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमें इनका फायदा उठाना चाहिए और अफगानिस्तान और इंडिया को मिल के कोई एक ऐसी ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है। देखें, ये कह देना बहुत आसान है कि जी फौज भेज दें, फौज तैयार है। वो फौज तो तैयार होती है, हर वक्त तैयार होती है, 24 घंटे तैयार होती है। मसला यह है कि कैन वी अफोर्ड एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, फुल ब्लोन वॉर। तो हमें फिर जो 1947 में हमने डेवलप्ड कंट्री का जो हमने टारगेट रखा है उसको अचीव करने के लिए बिटवीन 6 and 8% ग्रोथ रेट हमें चाहिए थ्रू आउट चाहिए, जो अभी हमारी हो गई है। ये जो क्वार्टर था इसमें हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8% रही है, 8% से भी ऊपर रही। तो हमें बहुत सोचना चाहिए। इसका एक और तरीका है और वो ये है, मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है हमें पीओजेके के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, जैसे मैं हूं और भी हैं, हम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि पैसे देने चाहिए। कई ऐसे बयान सामने आए। सुन ले बात सुन ले ना, पूरी बात सुन। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन गवर्नमेंट को हमें पैसे देने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए थ्रू देयर हाई कमीशन एंड एम्बेसीज कि हम यूरोपियन मुल्कों में जा सकें और वहां जाके उनको ब्रीफिंग दे सकें इस पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। क्योंकि यहाँ पे जो एक खास किस्म का रिलीजियस मैरिनेटेड इस्लामिक मैरिनेटेड यही सवाल था अहमद साहब, मेरा आपसे यही सवाल था क्योंकि कई ऐसे बयान सामने आए जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी से डर लगता है। क्या वाकई इस तरह की तस्वीरें हैं पीओके में? कौन डरता है पाकिस्तान आर्मी से? कई ऐसे बयान सामने आए, वहां के जो मुकामी लोग हैं। नहीं, कोई नहीं डरता। बंदूक से डरते हैं, आर्मी से कोई नहीं डरता। पाकिस्तान आर्मी से डरते हैं तो अभी पेशावर में जो कल जलसा हुआ है उसमें जो पीटीआई का जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल अफरीदी, उसने चैलेंज किया है डीजीआई एसपीआर को भी और डीजीआईएसआई को भी। तो डरता कोई भी नहीं है पाकिस्तान आर्मी से। लोग बंदूक से डरते हैं, गोली से डरते हैं। पाकिस्तानी फौज की ना इज्जत है ना एहतराम है, तो ना इनसे कोई डरता है। हर जगह तो नारे लगते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो डरते कोई नहीं है। लेकिन जाहिर है निहत्ते लोग हैं। अब आप बहादुर खातून हैं, आप घर से दफ्तर से घर जा रही हैं, रास्ते में कोई आपको पिस्तौल दिखा के आपका पर्स ले ले आपसे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हैं, समझे ना। डरता शरता कोई नहीं है, हम इनसे नहीं डरते, ना कभी पहले डरे हैं ना अब डरते हैं। डरना काहे को है? लेकिन इनको बहुत मल्टी फैसेट हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये मसला सिर्फ जंग के जरिए हल होने वाला नहीं है, यू नो। ठीक, ध्रुव जी मैं आपके पास ही आऊंगी। साफ तौर पर अहमद साहब ने भी कहा कि इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। कैसे आखिर इस पर रोक लगेगा, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, अगर पाकिस्तान अपने उनकी सेना जो है अपने ही इलाके में बेशक ऑक्युपाइड कश्मीर में या पंजाब में या जहां पर भी, सिंध में, जहां पर भी अगर वो टेररिस्ट को कैंप बनाए और ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उसको वो नहीं रोक सकते हैं। वो उनका आपस का लोकल मामला है और उसको रोकना वो मैं नहीं समझता हूं कि भारत कर सकता है यहां से। उसको रोकने के तरीके दूसरे हैं। वो रोकने के तरीके होंगे कि वहां की जनता ही उसके ऊपर दबाव डाले, और ये हम सपोर्ट कर सकते हैं।
ये सपोर्ट हमारी तरफ से, पॉलिटिकल लेकिन सपोर्ट, ध्रुव जी वहाँ की डिप्लोमेटिक जनता ही सपोर्ट। तो मिली हुई है, वहाँ की जनता ही मिली हुई है। उस ब्रिगेड में कौन, नहीं आम लोग नहीं, ही तो कोई शामिल जनता हो नहीं रहे हैं। मिली नहीं हुई। नहीं, ये मैं नहीं कह, उनकी जनता पूरी तरह से नहीं मिली है। ये जरूर हाँ मतलब जरूरी बात है डायरेक्टली कि हम नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो है। नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कुछ है। लेवल तक कुछ कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं, या यूं कहिए ज्यादा करके जनता क्योंकि जो आप है समझिए वो ना, इसके विरोध, इसका विरोध नहीं उस करेगी। ब्रिगेड में कौन शामिल हो रहा है? आम लोग ही तो शामिल हो रहे हैं। उनको बहला नहीं, फुसला के आम इसमें। लोग नहीं शामिल हो रहे भाई, नहीं 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 मदरसे के लोग नहीं शामिल आम हो रहे हैं। नहीं, वो इसमें लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जो बेचारे गरीब घरों के बच्चे माएँ छोड़ जाती हैं मदरसों में कि यहाँ इनको खाना मिलेगा, रिहाइश मिलेगी, नहीं थोड़ा नहीं, सा बात ऐसी है ना, तालीम भी मिल जाएगी। जो मैं ये अपनी वो तरफ बच्चे से, हैं, इसको आप पूरे पॉपुलेशन को नहीं कर सकते नहीं के नहीं, जिस ऊपर। प्रकार से मैं जो मेरी सोच में है, हाँ। काफी हद तक पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो रेडिकलाइज हो चुकी है। और जब आप इस्लाम का नाम आगे लेते हैं तो वो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी जो वहां पर जो मौलाना है, जो मस्जिद में जो प्रीच करते हैं, जो मदरसा है, जो वहां पर जो टीचर है, जिस प्रकार से वो अपने बच्चों को सिखलाई देते हैं, वही बच्चा फिर ऊपर आगे आके बड़ा होता है और वही चीजें उसके दिमाग में है। लेकिन यही मैं कह रहा हूं, सोसाइटी में भी बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जब तक वो लोग नहीं उठेंगे तब ये मामला हल हल नहीं होने वाला है। देखिए, ये लड़ाई जिसमें बार बार बोलता हूं, ये पाकिस्तान की लड़ाई है। ये उनके, पाकिस्तान को ही, पाकिस्तान की जनता को ही अपनी फौज को कंट्रोल में लाने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं लाएंगे तो वो तबाही सिर्फ उनकी होगी। भारत ये कह सकता है कि हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन हम वहां पर जाके, उनकी जमीन पे जाके, उनका जो सोसाइटी है उसका तबादला, उसको चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम। लेकिन ध्रुव जी इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि उनके कई शेल्टर्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया, कई लॉन्च पैड को गिरा दिया गया। वापस से उसको वो खड़ा करना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी तो आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, देखिए, जहां तक कई लोग उनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में हैं और जो उनकी मिलिट्री में, तो मैं समझता हूँ 100% है, उनका तो एक एंटी इंडिया बायस है। और जहां तक उनकी मिलिट्री की बात है, अगर किसी भी हालत में अगर वो भारत के साथ दोस्ती कर दे, और फर्ज करो, सिर्फ थियोरेटिकली हम कह रहे हैं बिल्कुल। कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो पाकिस्तान की जनता उनकी सेना से पूछेगी अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। प्रॉब्लम तो वो है ना। बिल्कुल। तो अगर उनकी जरूरत नहीं है तो वो समझते हैं तो हम कहां जाएं। अफगानिस्तान तो उनका प्रॉब्लम नहीं है, ईरान उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये इतनी बड़ी फौज खड़ी है वो इस छोटे से देश की, सिर्फ भारत का विरोध करने के लिए, तो उनकी तो सब नौकरी चली जाएगी। इसीलिए जो कंट्रोल है, जो उनके फाइनेंशियल, जो उनकी बजट जब बनती है पाकिस्तान की, तो उनकी मिलिट्री पहले कह देती है हमारी बजट ये जरूरत है। वो पहले अपना पैसा ले लेते हैं, फिर बाकी जो भी पॉलिटिशियन बांटना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो उनकी मिलिट्री की है। अभी भी ये जो इस समय पर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान के, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन फिर भी वो सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के। अभी प्रॉब्लम पाकिस्तान को ये हुआ कि उनकी मिलिट्री ने ही इमरान खान को खड़ा किया था, लेकिन जब इमरान खान ने अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर वो बोलना चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरी हुकूमत चलेगी, जैसे ही उसने वो अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश की, आपने देखा किस प्रकार से उसको बाहर निकाल दिया। कोई भी पॉलिटिशियन अपनी मर्जी से नहीं चल सकता है। वो जिस प्रकार से फौज कहती है उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। इसमें एक और प्रॉब्लम है, जहां तक फॉरेन सपोर्ट की बात है, बाहर की देश, जब आप अमेरिका की बात देखते हैं, अमेरिका हमेशा डेमोक्रेसी की बात करता है, सिविल राइट्स की बात करता है, लेकिन असली मकसद अमेरिका का है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट करता है। और अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मिले हुए हैं, और उनको मालूम है कि जो भी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस इलाके में चलानी है, उनकी मिलिट्री उनका साथ करेगी। ठीक। यहीं पर जो जाके इमरान खान के साथ वो बिगड़ चुके थे। तो अमेरिका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आवाज अबूज करेगा, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक देश है, हिपोक्रेसी इधर बहुत है। सब बातें ऐसे करते हैं, लेकिन जब उनका नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, वो तो मिलिट्री डिक्टेटर्स को हमेशा सपोर्ट करेंगे। और इसलिए ये लड़ाई भारत को खुद लड़ना पड़ेगी। हाँ। हम लड़ेंगे इसको, और अगली बार जो एक्शन होगा, आप यकीन करिए तरन्नुम जी, यकीन करिए, और आपके जो देखने वाले हैं प्रोग्राम को,
ये एक्शन हम टेररिस्ट के ऊपर नहीं करेंगे, उनके जो उनको इन टेररिस्ट को जो आगे कर रहे हैं उनकी मिलिट्री एक्शन उसके ऊपर होगा, और ये बहुत महंगा पड़ेगा उनको, तब जाके मुझे लगता है ये सबक सीख जाएंगे। ठीक है अहमद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि ध्रुव जी ने भी जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, क्या आपको भी लगता है कि पर्दे के पीछे अमेरिका है और सिर्फ फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान खेल रहा है? पर्दे के पीछे अमेरिका भी है, चाइना भी है, तमाम वो ताकतें जो नहीं चाहती कि भारत जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बने। ये इस देखें, हमें अपना फोकस से इधर उधर होंगे तो हमें समझ नहीं आएगी चीज। फोकस हमारा है कि भारत को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। उसके लिए ग्रोथ रेट बिटवीन 6 and 8% चाहिए एवरी क्वार्टर में, हर क्वार्टर में चाहिए। एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं, 47 तक हमें चाहिए। तो इसको कैसे स्लो किया जाए? इसको स्लो करने का तरीका यही है कि पाकिस्तान से जो है वो शरारतें करवाई जाएं, उधर बांग्लादेश के जरिए जो है उस एरिया को डिस्टर्ब रखा जाए। ये सारा कुछ हिंदुस्तान को तरक्की करने से रोकने के लिए। अब मसला ये है कि चाइना और अमेरिका का आपस में तो क्लैश है, लेकिन इंडिया के मामले पे वो दोनों एक किस्म का एग्रीमेंट में है कि चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया आगे आए और अमेरिका भी नहीं चाहता, वेस्ट भी नहीं चाहता कि इंडिया। आप क्या समझते हैं कि यूके को हम पीछे छोड़ के आगे निकल गए? हाँ जी, तो इतनी कनिंग है ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट, वो आराम से बैठे होंगे, वो ये हजम कर सकते हैं इस बात को कि जिनको के ऊपर उन्होंने 200 साल राज किया वो उनसे आगे उनकी अपनी इकोनॉमी को ले गए। तो बहुत कुछ हो रहा है इंडिया के खिलाफ। हमें चीजों को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो नई लहर उठ रही है पीओजेके में, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स बन रहे हैं और ये सारा ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ एक टेररिस्ट सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर हम ब्रॉडर पिक्चर को मिस कर जाएंगे। एक चीज और आपसे जाएंगे। समझेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से गतिविधियां अब शुरू हो चुकी हैं। आपको नहीं लगता कि पीओके प्रशासन की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है? देखिए, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग बड़े सेकुलर हैं और उन्होंने ये बार बार साबित किया है। पिछले 5 साल से वहां पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मूवमेंट चल रही थी उसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और दूसरी जो तहरीक लब्बैक, इनके जरिए सैबोटाज करने की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। इसके बावजूद कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक ने तो पब्लिक जलसों में ये कहा कि अल जहाद और मैं जहाद को सपोर्ट करूंगा, फिर भी पब्लिक ओपिनियन उसके साथ नहीं थी। ये जो पीओजेके के लोग हैं ये सख्त नफरत करते हैं जहादियों से, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं जहादी, पंजाब के हैं या पश्तून हैं। ये बहुत कम तादाद इनकी जो है वो लोकल्स की है, या फिर ये कोई वादी से अगर 2-4 लाए हैं सिंबॉलिकली दिखाने के लिए कि देखो जी ये श्रीनगर से जहादी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन जो है वो तो रोटी के लिए तरस रही है भाई। 40-45 यानी कि ये कहना भी फिर गलत नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जहर फैलाने का काम किया जा रहा है? हाँ, वो तो ये तो आज से थोड़ी किया जा रहा है, पार्टीशन से पहले से किया जा रहा है, आज से नहीं हो रहा ये काम। हिंदुस्तान के शरीर के अंदर एक जहर है और वो जहर अभी तक निकला नहीं है पूरी तरह से। आप पीओजेके को, कश्मीर को, लद्दाख को, इस पूरे रीजन को हिंदुस्तान के शरीर के हिस्से के तौर पर जब देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे 1909 के बाद से लेकर प्लान्ड तरीके के साथ, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके के साथ हिंदुस्तान की जो शरीर है इसके अंदर एक जहर उतारा गया कम्युनलिज्म का, और वो जो जहर है उसी के इस्तेमाल से हमारा देश आज जो है वो उस पे डिवाइड हो जाता है। बड़ी आसानी से उसको डिवाइड कर देती हैं फॉरेन पावर्स, इस्लाम का नाम लेके या हिंदुत्व का नाम लेके उसको, उसके शरीर में कम्युनलिज्म घुसा दिया गया।
इसको कैसे निकाला जाए अपने शरीर से, ठीक। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, ध्रुव जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब इस पूरे फिजा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए क्या एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, या फिर जो ऑपरेशन 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है? नहीं, देखिए, जहां तक भारत की बात है, हम तो हमारा कोई इतना इंटरनली हम यूनाइटेड है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान की होगी, ये टूट जाएगा। ये देखिए, जिस प्रकार से ये चल रहा है, जिस प्रकार से बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रहा है, जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, आप यकीन करिए एक महीने में कम से कम 150 से लेकर 200 सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल, मिलिट्री के, आर्मी के और पुलिस के मर जाते हैं वहां पर इनकाउंटर्स में। इसका मतलब है हर दिन 4 या 5 लोग मर रहे हैं, अगर आप औसत लें। और ये मेरे से डेटा नहीं है, ये डेटा जो है ये पाकिस्तान की तरफ से ही है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, ये हिंदुस्तान अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये उनका डेटा है। इस प्रकार की कैजुअलिटी सहना मैं समझता हूं बहुत मुश्किल है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और आप देखेंगे पाकिस्तान की अवाम की तरफ से ही एक अभी मूवमेंट उठ जाएगा उनकी फौज के विरुद्ध। हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल लगे, लेकिन ये आना जरूरी है। दूसरा, जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आपने शुरू में आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया था। आप एक बात मान लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेशक दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, बेशक दोनों का ज्यादा करके लोग सुन्नी मुस्लिम्स हैं, इन दोनों का मेल मिलाप कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि डिवीजन जो है वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर है। बिल्कुल, और दोनों का माइंडसेट भी गई। बहुत अलग है, वक्त की बहुत कमी है। ध्रुव जी और अहमद जी, आप दोनों ने अपना बहुत बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में 12 महीने